उस रात पश्चिमी घाट के घने जंगल में सिर्फ झिंगुरों की आवाज नहीं गूंज रही थी, एक दर्द भरी चीख ने अनिका की नींद तोड़ दी। वह 26 साल की वन्यजीव बायोलॉजिस्ट जो अपने पिता की रहस्यमय मौत का सच ढूंढने के लिए मुंबई छोड़कर अपने गांव लौटी थी, अब एक खून से लथपथ बाघिन के बच्चे और टूटे हुए कैमरा ट्रैप के सामने खड़ी थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। यह कोई साधारण शिकार नहीं था, यहाँ तो कुछ या कोई सब कुछ देख रहा था। अनिका का बचपन इन्हीं जंगलों के बीच बीता था। पिता डॉक्टर राजेश्वरन एक मशहूर पर्यावरणविद जिन्होंने इन जंगलों को अवैध कटाई से बचाया था, पर 6 महीने पहले उनकी लाश एक खाई में मिली। दुर्घटना बताकर केस बंद कर दिया गया। अनिका को विश्वास था कि यह हत्या थी। गांव लौटकर उसने पिता के झोपड़े में पुरानी डायरी पाई, जिसमें एक नक्शा था, काला पत्थर नाम की जगह जहां बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे थे। गांव के मुखिया ने चेताया, अनिका बेटी, यहाँ कुछ लोगों के पास सच से ज्यादा ताकत है, जाने दो इसे। अनिका ने जवाब दिया, पापा ने सिखाया था जंगल की चुप्पी भी सच बोलती है। अनिका की मुलाकात वीर से हुई, एक युवा वन गार्ड जिसके चेहरे पर निशान थे और आंखों में एक राज। वीर ने उसे बताया कि काला पत्थर इलाके में एक गैंग सक्रिय है जो बाघों की खाल और देवदार की लकड़ी तस्करी करता है। दोनों ने मिलकर छानबीन शुरू की, पर हर कदम पर कोई न कोई उन्हें रोकने आ जाता। जंगल में अचानक गिरते पेड़, अनिका के कमरे में मिली धमकी भरी चिट्ठी और एक रात वीर की गायब होती हुई तस्वीर, जहां वह एक अंधेरी गुफा में किसी से बात करता दिख रहा था। एक शाम जब अनिका और वीर नक्शे के अनुसार काला पत्थर पहुंचे तो अचानक पेड़ों के पीछे से 3 मास्कधारी हमलावर टूट पड़े। वीर ने लाठी से एक को ठोकर मारी तो अनिका ने अपने कैमरा बैग से दूसरे की नाक पर वार किया, पर तीसरे ने अनिका का हाथ पकड़ लिया। तभी एक गहरी गुर्राहट हुई, एक बाघिन सामने आ गई। वीर ने अनिका को बचाया, पर उस रात से उनके रिश्ते में एक नाजुक खिंचाव आ गया। अनिका को वीर पर शक होने लगा, खासकर जब उसने उसकी डायरी में एक फोटो देखी, वीर और एक अज्ञात व्यक्ति जिसके हाथ में डॉक्टर राजेश्वरन का पुराना पेंडेंट था। उधर वीर के व्यवहार में बदलाव आया, वह अनिका से दूर होने लगा, मानो कोई रहस्य छिपा रहा हो। अनिका ने आंसू भरी आवाज में पूछा, तुमने मुझे बचाया या फंसाया? वीर ने जवाब दिया, मैंने बचाया उस सच को जो तुम्हारे पापा की जान लेने वालों से बड़ा है। अनिका ने अकेले ही काला पत्थर की गुफा में घुसने का फैसला किया। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी ने जो दिखाया वह सदमे से कम नहीं था, सैकड़ों बाघों के नाखून और देवदार के तख्तों का ढेर। पर तभी पीछे से आवाज आई, गांव का सरपंच और उसका बेटा जो इस तस्करी गैंग के मुखिया थे। सरपंच ने खुलासा किया, डॉक्टर राजेश्वरन ने इनकी करतूतें एक वीडियो में रिकॉर्ड कर ली थी जिसे वीर ने छुपा रखा था। सरपंच ने पिस्तौल तानी, तुम्हारे पापा ने यहीं अपनी आखिरी सांसें ली, अब तुम्हारी बारी है। तभी गुफा की दीवार से एक छाया टूटी। वह वीर था जिसने सरपंच के बेटे को धक्का देकर अनिका को बचाया। उसने चिल्लाकर कहा, ये वीडियो लो, इसे पूरी दुनिया को दिखाओ। अनिका ने वीडियो को लाइव स्ट्रीम कर दिया जिसमें सरपंच और उसके गुर्गे तस्करी करते दिख रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तारियां की, पर वीर गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल के बेड पर उसने सच बताया, वह डॉक्टर राजेश्वरन का गुप्त सहयोगी था जिसे पुलिस में भेजा गया था। सरपंच ने उसके परिवार को धमकाया था, इसलिए वह चुप रहा। 1 महीने बाद अनिका ने पिता के नाम पर जंगल की आवाज नामक संस्था बनाई, जहां वीर भी उसके साथ जुड़ा। गांव वालों ने मिलकर काला पत्थर को पुनर्जीवित किया। अब वहां बाघिन और उसका बच्चा आजादी से घूमते हैं। एक शाम वीर ने अनिका को पिता का वह पेंडेंट लौटाया जिसमें छुपा था एक नोट, मेरी बेटी, तू ही मेरी सबसे बड़ी विरासत हो।